everyone, welcome to Flow Learning and today we are going to start lecture number 31। तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर छोड़ा था। ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखा था कि ऑस्मोसिस को जो है एबिन नॉलेट ने फाउंड किया था। ठीक है, उसकी डिस्कवरी जो है एबिन नॉलेट ने फर्स्ट टाइम करी थी इन 1748। ठीक है, इस फिनोमिना को स्टडी किया था बहुत ही डीपली। ठीक है, और हमने इसको ये भी देखा था कि थ्रू ऑस्मोसिस एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एनिमल ब्लैडर में होती है या पार्चमेंट पेपर है या अटैच्ड टू इट्स बॉटम। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें देख ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोसिस का आगे। ठीक है, तो हम कुछ ऑस्मोसिस जो है डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे उसे। तो मैंने ये देखो ऑस्मोसिस हम बनाते हैं, इसको 8 नंबर ले लो। देखो ये रहा आपका एक बीकर, ये आप देख सकते हो कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा है, और ये जो है फिर ये जो है ये आपका एक बीकर है इसके अंदर। ठीक है, थर्स्टर फनल जिसे कहेंगे हम। हाँ, मेरा सर्कल जिसे हम थर्स्टर फनल कहेंगे। ठीक है, और ये जो फनल है इसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन है। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? शुगर का। और बाहर क्या है? वाटर है। यहाँ पे क्या है? ये वाटर है बाहर। ठीक है, समझ लीजिए कोई पोर्सिलिन पॉट है और बाहर इसके वाटर है, इसके अंदर शुगर का जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब क्या होगा? और इस पोर्सिलिन पॉट के ऊपर मतलब पोर्सिलिन पॉट में क्या है? पोर्स हैं। इसके अंदर पहले से ही पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स। और उन पोर्स के बीच में जो है जो पोर्स बंद हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बंद हैं। सेमी परमिएबल। ठीक है, ओह लास्ट समझ जाइए आप। इसके अंदर जो है पोर्स है। अब क्या होगा कि उस सेमी परमेबल के थ्रू जो है वाटर जो है एंटर करेगा इस पॉट के अंदर। जो पॉट दिख रहा है इसके अंदर वाटर एंटर करेगा। तो क्या होगा बाद में? बाद में जो है जहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसी को, वाटर जो है वाटर का ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर अब एंटर कर चुका है। तो ये जो थी स्टेट, ये आपकी इनिशियल स्टेट थी। इसको मैं कहूँगी इनिशियल स्टेट। ये कौन सी स्टेट थी? ये इनिशियल स्टेट थी। ये फाइनल स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ये फाइनल स्टेट है। इसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन है। शुगर
सॉल्यूशन, ठीक है। और इसकी हाइट में जो है डिफरेंस, इसके हाइट में जो है इंक्रीमेंट हुआ है, हाइट इंक्रीज हुई है। और ये क्या है, ये आपका वाटर है। ये क्या है, ये वाटर है, ठीक। अब समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर ये जो वाटर एंटर करा है इसके थ्रू, फोर्स के थ्रू, ये सेमी परमेएबल के थ्रू इसके अंदर वाटर एंटर करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्मोसिस हुआ है, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसके लिए, तो क्या लिख सकती हूँ, द फिनोमिना, ये जो अभी हुआ है फिनोमिना, phenomenon of the flow of solvent through a semi permeable membrane, permeable membrane is called osmosis। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई। ये जो फिनोमिना हुआ है जो सॉल्वेंट का फ्लो हुआ है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होता है बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन के बीच में टेक प्लेस कर लेता है, उनकी जगह ले लेता है, मतलब वाटर जो है एंटर कर जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट जो है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होती है सोल्यूट की, ठीक है, टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं इसके डिफरेंस लिखूँ तो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, difference between osmosis and diffusion, ठीक है। देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में जो है डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस लेस कंसंट्रेशन सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की तरफ होता है, और डिफ्यूज़न जो है हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो बस इसमें ये डिफरेंस है। फर्स्ट पहले हम सही से लिख लें इसे। मैंने यहाँ पे लिखा 1 मिनट, ठीक है, वेट करिए। अभी इस वाले कलर से लिखते हैं। यस, हमने लिखा यहाँ पे ऐसे करके लाइन बनाई, और फिर हमने सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया उससे, मैंने यहाँ पे नीचे तक लाइन बना ली। ओहो, नीचे तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, अगर कम पड़ेगी मैं फिर से खींच लूँगी। ओके, यस, मैंने यहाँ लिखा ऑस्मोसिस आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। फिर से कर लेते हैं, मेरे पास बहुत जगह है। यस, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ऑस्मोसिस,
ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है? देखो, ऑस्मोसिस होता है, ये टेक प्लेस, पहली चीज़ जो आपको पता है बिल्कुल ही, थ्रू किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और डिफ्यूज़न जो होता है इसमें कोई भी सेमी परमिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल membrane is needed। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा बताओ? ऑस्मोसिस जो होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, इसमें दोनों का होता है, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। पहले हमारी लाइन कम पड़ गई, फिर से हम फिर से कर लेते हैं लाइन। देखो, ऑस्मोसिस के अंदर हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट होगा, जो ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनटू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ low solute concentration, lower concentration solution into a region of high solute concentration, high solute हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन इनटू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन into the region of lower concentration। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट लिखें।
तो क्या लिखेंगे हम? देखो, फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ये होता है सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर ओनली, ये सॉल्यूशन के अंदर ही होगा, लिमिट है, लिमिटेड इन, लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली, टू सॉल्यूशन ओनली। लेकिन डिफ्यूजन में कॉमन है इन गैसेस, in gases as well as in liquids. ठीक है, as well as in liquids। देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, सॉरी, as well as in liquids। ठीक, फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, ये स्टॉप हो सकता है, कैन बी स्टॉप्ड, मतलब रुक सकता है, और रिवर्स्ड, मतलब ये रुक भी सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। मतलब अगर हम उसके ऊपर एक फोर्स जो है, एक प्रेशर जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन में, तो वो जो है स्टॉप हो सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन दी हायर कंसंट्रेशन साइड। ठीक है, और डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, देखो अब हम कुछ पॉइंट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसमें? ये सिर्फ अलाउ करती है, अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, solvent to pass through it। ठीक है, ये दो तरीके की होती हैं। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी मैं इसको यहाँ से थोड़ा अच्छा करके लिखेंगे हम इसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके की होती हैं। एक कहलाती है हमारी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक कहलाती है
नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक कहलाती है हमारी सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारी फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमिएबल, ठीक है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम यहाँ पे, तो बच्चों देखो, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स मेम्ब्रेन जो होती है वो, जो नेचुरल मतलब होता है कि जो प्रोवाइडेड करी जाती है नेचर के थ्रू। तो वेजिटेबल्स की जो मेम्ब्रेन होगी, जो वेजिटेबल्स हैं, एंड एनिमल एंड एनिमल्स मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन्स, ये प्रोवाइडेड कराई गई हैं बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है। अब जैसे सेकंड में लिखूं, देखो ये जो होती हैं जस्ट अंडर दी आउटर स्किन होती हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट जस्ट अंडर दी आउटर स्किन of plants and animals, ठीक है। और इनके खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं, हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं, एग्जाम्पल के लिए जो पिग्स ब्लैडर होता है, ठीक है। अब हम बात करें सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेकंड क्या है हमारा? सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं ये लेबोरेटरीज में, ठीक है। और इनका जो है ये केमिकल्स से बनाई जाती हैं, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली prepared
in laboratories, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, हमारा सेकंड है एपियर्स। ये कैसी एपियर होती हैं? ये कॉन्टिन्यूस शीट्स होती हैं या फिल्म्स होती हैं। एपियर टू बी कॉन्टिन्यूअस शीट्स और फिल्म्स। ठीक है, देखो ये कंटेन करके रखती हैं सब माइक्रोस्कोपिक होल्स, कंटेन सब माइक्रोस्कोपिक होल होल्स या पोर्स कह लो या और पोर्स। ठीक है, देखो देखो स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं इसमें। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास बट बिग मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बिग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। जैसे सोल्यूट है, लाइक सोल्यूट, ठीक है, कांट। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए हम इसमें अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें ले सकते हैं पार्चमेंट पेपर। जो पार्चमेंट पेपर होता है वो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट पेपर। ठीक है, सेलोफेन, सेलोफेन क्या है? सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस। ठीक है, या फिल्म ऑफ जिलेटिनस, फिल्म ऑफ जिलेटिनस प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट्स। जिलेटिनस प्रेसिपिटेट्स। किसकी फिल्म की बात हो रही है? ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है CuFeCN6। कुप्रिक CuFe, साइनाइड CN6। ठीक है, साइनाइड क्या हो गया? CN6 हो गया, तो CuFeCN6। ठीक है,
तो आज का लेक्चर हमने जो है ऑस्मोसिस के बेसिस पे हमने किया था, आज का जो लेक्चर है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है, आपको जो है 2 एग्स लेने हैं, ठीक है, और उन एग्स का जो है आउटर हार्ड शेल रिमूव करना है। आप उसका आउटर हार्ड शेल जो है रिमूव कर दीजिए डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करके, ठीक है। और उसमें से जो 1 एग जो होगा उसको आप एक डिस्टिल वाटर में डालिए, और जो अदर एग है उसको आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है, सॉल्यूशन में डालना है, सैचुरेटेड होना चाहिए वो। और कुछ समय बाद आप देखोगे, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो एग वाटर में था वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, वो काफ़ी शेप में बड़ा हो जाता है साइज़ में। और जो अदर एग होता है जो सॉल्ट में पड़ा होता है सोडियम क्लोराइड के, वो श्रिंक हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, ये जो ऑब्जर्वेशन था इससे क्या समझ में आया है आपको? पहले केस में क्या था, जो वाटर में था जो एग, उसमें कंसंट्रेशन जो है वाटर की ज़्यादा होती है आउटर ऑफ द एग, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो प्योर वाटर जो है एंटर कर जाता है एग में ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, और एग जो है वो स्वेल्स हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड जो वाटर, और दूसरे केस में क्या होता है, जो एग सॉल्ट में है वो क्या होता है, उसके अंदर एग के अंदर जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एग जो है श्रिंक हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से एग जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो टुडे लेक्चर जो है आप आज का कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।